Good morning everyone and welcome to CR International School online classes. How are you dear student? I hope you all are fine and you have started your study. Today we will talk about the next part of your agriculture. Agriculture का कुछ पार्ट हमारे बचे हुए हैं वो हम अभी आज तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे if it is possible. अदरवाइज आपका नेक्स्ट एक लेक्चर और होगा जिसमें आपकी जो कंप्लीट चैप्टर है वो आपका हो जाएगा. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एवरीथिंग. कल हमने टेक्निकल इंप्रूवमेंट के बारे में जाना था कि किस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं. कुछ पार्ट इसका बचा हुआ था तो वो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इनटू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट. इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका क्या रोल है, किस चीज के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, कितना हमारी हेल्प करता है इकोनॉमी के अंदर. दूसरा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जॉब कितने लोगों को प्रोवाइड करवाता है, और एग्रीकल्चर के अंदर जो आउटपुट है वो किस तरह से हमारे पास आउटपुट है हमारे पास. तो ये हम डिस्कस करेंगे. इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आपके पास ओल्ड बुक होगी तो उसमें आपका एफसीआई का कुछ पार्ट दिया होगा, और मुझे लगता है कि जो नई बुक्स हैं उनके अंदर एफसीआई का पार्ट नहीं है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो अगर आपका होगा तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, वरना अभी हम सिर्फ इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास बच गया है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इनटू द इंडियन इकोनॉमी. देखिए क्या है हमारे पास, एग्रीकल्चर किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है. एज यू ऑल नो दैट कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. ज्यादातर लोगों का जो प्रोफेशन है आज भी अगर आप देखते हैं तो वो एग्रीकल्चर है. बहुत सारी ऐसी हमारे पास इंडस्ट्री है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर के अंडर रखते हैं. तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. एग्रीकल्चर का अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है. बहुत सारी रीजन क्या आपका, बहुत सारी जो सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती है, आप इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारे पास वो सभी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर हेल्प करती हैं. तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है. अब दोनों ही सेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो देखिए एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास है, जो ट्रेंड हमारा देखा गया है जीडीपी के अंदर, व्हाट इट इज शेयर इन जीडीपी के अंदर जो शेयर देखा गया इंडियन एग्रीकल्चर का, तो धीरे 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 करके ये जो शेयर है हमारे पास वो डिक्लाइन होता जा रहा है. यानी कि जो पहले लोग एग्रीकल्चर को ज्यादा करते थे, तो जो हमारा इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी होती है उसमें जो मेजर रोल होता था वो हमारे पास किसका रहता था, एग्रीकल्चर का रहता था. इसके बहुत सारे कारण हम लोग पढ़ेंगे, भाई क्या कारण है जिनकी वजह से लोगों ने एग्रीकल्चर पे अपना ध्यान देना बंद कर दिया. तो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं आपकी, या जो ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो जीडीपी के अंदर जो रोल है वो हमारे पास डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है. राइट. जीडीपी के बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में अभी भी जो इंडिया का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टिल एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर है वो इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है. सारी जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, आपका एग्रीकल्चर की वजह से बनती है. रीजन है आपका इसमें कि जो ट्रेंड देखा गया है वो हमारे पास जो जीडीपी के अंदर वो डिक्लाइन हमने देखा कि मैंने आपको बोला जैसे आपका. और टोटल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, स्टिल अभी 2011 का डाटा है हमारे पास, 52% पीपल स्टिल आर वर्किंग इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर. अभी भी हमारे पास 52% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं. अगर ये डाटा मान लो हमारे पास अगर करेक्ट है 52%, देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट ओवर हियर दैट कि अभी भी इंडिया के अंदर मोर देन 50%, ये सिंपल हमारे पास डेटा रहता है, मोर देन 50% पीपल आर स्टिल वर्किंग इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर. मींस आज भी हमारे 50% से ज्यादा लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट का जरिया बना हुआ है
वो अभी भी क्या है, हमारे पास एग्रीकल्चर बना हुआ है। सो देखिए, जब 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बाकी जो 50% हमारे पास है उसमें सेकेंडरी सेक्टर आ गया और आपका टर्सरी सेक्टर हमारे पास आ गया। इन दोनों को मिला के 50% और अकेला एग्रीकल्चर 50%, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आपका कि किसी भी कंट्री के अंदर उसकी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो हमने देखने को मिला है धीरे धीरे करके, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रॉब्लम हमने देखी, वो क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, अब धीरे धीरे करके सभी जो कंट्री हैं उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर जो अपना सब्सिडी थी वो रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर ध्यान देना धीरे धीरे करके बंद कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शंस जो है हमारे पास, एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होने लग गया है और प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास वो इतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है। तो जो हमारा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो भी हमारे पास, यानी कि जो एग्रीकल्चर का आउटपुट जो निकल कर आता है वो हमारे पास कम नजर आता है। अब जहां पर पहले सब्सिडीज मिलती थी किसानों को, अब यहाँ पे जो महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स हैं उनको खरीदना पड़ता है, सारा पैसा किसानों को देना पड़ता है, तो जो उनका प्रॉफिट होता है वो हमारे पास क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है। और धीरे धीरे करके आप हर दिन सुनते हैं कि किसान धीरे धीरे करके उनको जो प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता, उसकी वजह से वो सुसाइड करना क्या कर देते हैं, शुरू कर रहे हैं। तो ये रीजन बनता है हमारे पास एग्रीकल्चर में जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन और उस कंट्री का जहां पे 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, तो वहां पर ये एक सीरियस कंसर्न, मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और उसके बाद यहाँ पर जो डिक्लाइन हमें नजर आता है जीडीपी के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा तो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी जो इस पे निर्भर करते हैं, वो भी तो इंपैक्ट होंगे। तो अल्टीमेटली एक सीरियस मैटर जहां पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान तो देना ही होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है हमारे पास, therefore agriculture is a declining deciding factors। तो एग्रीकल्चर है वो हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि दूसरे जो, जैसे मैंने बोला कि कोई भी डिक्लाइन अगर होता है हमारे पास, तो इकोनॉमी की जो दूसरी स्फीयर है, चाहे वो आपका टर्सरी सेक्टर हो, चाहे वो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो, वो भी क्या करता है, इससे इंपैक्ट होगा। उनको भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, किसकी, हमारे जो एग्रीकल्चर है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जो एग्रीकल्चर पे बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, और अगर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कम होता है, आउटपुट कम होगा, तो जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है वो काफी रॉ मटेरियल महंगा होगा। अगर ऑब्वियसली बात है रॉ मटेरियल महंगा होगा तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स तैयार होंगे वो भी महंगे तैयार होंगे। तो फिर कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर हम अगर अपनी बात करते हैं, एज अ कंज्यूमर हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपके हाई रेट्स पर मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। सीरियस कंसर्न। तो गवर्नमेंट ने इस पे क्या स्टेप लिए हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सम इंप्रूवमेंटल स्टेप्स। नाउ व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन? फर्स्ट थिंग दैट एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। अब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं ताकि क्या किया जा सके, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सके और ये जो डिक्लाइनिंग फैक्टर हम देख रहे हैं उसको कम किया जा सके और फार्मर्स को बेनिफिट दिया जा सके। इसके साथ साथ क्या किया गया, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में किसानों को समझाया जाता है, उनको फसल उगाने के लिए कौन कौन से, व्हाट आर द स्टेप्स शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ द ग्रोइंग, एट द टाइम ऑफ रीपिंग, कौन सी मेडिसिन हमें डालनी, ये सब सारी हमारे पास फैसिलिटीज इन पे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उन पे क्या किया गया, ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर को इन्वॉल्व नहीं किया गया, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारे पास एनिमल रेयरिंग है उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए वेटरनरी सर्विसेज एंड द एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पे पशुओं की विशेष प्रकार की जो ब्रीडिंग होती है उस पर ध्यान दिया जाता है, उन पर रिसर्च किया जाता है ताकि उनसे मैक्सिमम क्या किया जा सके, प्रोडक्शन लिया जाए। जैसे हम लोग एक बात करते थे, हरियाणा के अंदर जो है भैंस की जो ब्रीडिंग है वो हमारे पास मुर्रा नस्ल की जो भैंस उसको बेटर माना जाता है, तो इस चीज पे ध्यान दिया गया है हमारे पास। इसको
हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। किसको? मुर्रा की जो भैंस है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है ना, उसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं हमारे पास। नेक्स्ट, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हमने पढ़ा था द ग्रोइंग ऑफ द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। इनको उगाने पे भी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पे ध्यान देना शुरू किया है ताकि एग्रीकल्चर के सेक्टर को बढ़ाया जा सके। दिस इज द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द वेदर एंड द मेट्रोलॉजी। कल हमने बात की थी कि बहुत सारे वेदर बुलेटिन रिसर्च किए जा रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं ताकि फर्दर आपका फोरकास्टिंग की जा सके रिगार्डिंग टू द वेदर, किसानों को इससे बेनिफिट मिल सके कि अनसर्टेनिटी जो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को बेनिफिट मिले कि भाई किस तरह का वेदर रहने वाला है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो किसान वो पहले क्या हो सके इससे आपका सचेत हो जाए। नेक्स्ट क्या आपका इंप्रूवमेंट इन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम किया जाता है मोस्टली गाँव के अंदर किया जाता है, इसलिए गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस सड़कें बना दी गई हैं, जो अनाज की मंडियां हैं वो गांव तक आराम से कनेक्ट की जा सके, जरूरत पड़ने पर मंडियों को शिफ्ट किया जा सके, गांव में ही प्रोक्योरमेंट प्राइस दिए जाएं, एमएसपी वगैरह दिया जाए, तो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने देना शुरू किया है। दैट इज, तो ये हमारे पास सिचुएशन है इंडियन एग्रीकल्चर की। इंडियन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, और नो डाउट हमारे पास अभी डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत ज्यादा है। इसमें हम लोग जो आगे पढ़ेंगे डिस्कस एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना है कि क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो जीडीपी है उसके अंदर मेन रोल हमारे पास हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है, लेकिन उसमें डिक्लाइन होता हमें नजर आता है। उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी हमारे पास, आउटपुट जो भी में ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो ये कारण है कि गवर्नमेंट ने अपनी जो पॉलिसीज उनको चेंज कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, और ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर होता है। इसके अलावा इसके बाद जो टॉपिक आएगा, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द एग्रीकल्चर, वी विल टॉक अबाउट टुमारो, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. I hope you got it. That's all for the day. See you tomorrow. Till then, have a nice time. Bye. See you.